हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एक जो अपना ये क्रूशियल टाइम है, जिसे कह सकते हैं कोविड टाइम है, इसके अंदर आप लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर के ऊपर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होती है बेटा। शाम 7 बजे से फिजिक्स की डेली वीडियो अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म जो संभव अचीवर वाला है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर है, उसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम और ज़्यादा बेटा अफेक्शनेट यानी कि और अच्छा तरीके से आप लोगों को, या इजी तरीके से या सिंपल तरीके से हम लोग आप लोगों को यहाँ पर पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू हम लोग आपको दें, या पूरे सिलेबस का हम लोग ओवरव्यू दें। तो ध्यान रखो बेटा कि संभव अचीवर जो है ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोगों को एक पाथ मिलेगा पढ़ने के लिए, एक पर्टिकुलर एक वे मिल जाएगा। जैसे पूरी फिजिक्स इसके अंदर धीरे धीरे जैसे हम लोग अपलोड कर रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड होती है कंटिन्यू में। हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक 4 से 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद ये 4th चैप्टर चल रहा है हमारे पास, न्यूक्लियर यानी कि नाभिक या न्यूक्लियस जिसे हम लोग बोल के चलते हैं। तो न्यूक्लियस की इसी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, यही है बेटा। तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके का मीनिंग क्या है और किस तरीके से हम लोग देखेंगे, देखो। अब बात कर रहे हैं अपन अल्फा डीके के लिए बेटा। तो अल्फा डीके, डीके का मतलब होता है बेटा क्षय। तो मतलब अल्फा का क्षय होना, किसका क्षय होना बेटा? अल्फा का क्षय होना, मतलब अल्फा कण जो है उनका क्षय यानी कि हानि होना। डीके का मतलब बाहर निकल गया उसमें से। कैसे बाहर निकला, देखो मैं यहां पर एक तरीका बता रहा हूं आपको। कोई भी एलिमेंट लिखा मैंने साहब जेड से लिखा, जेड में से अल्फा क्षय का मतलब है मैंने हीलियम बाहर निकाला है, 2He4 बाहर निकाला। कोई भी इक्वेशन पढ़ोगे उसमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी बाहर आएगी आपकी, कंफर्म है, ठीक। जेड में से 2 ऑलरेडी हो गया, तो जेड -2 बैलेंस करो इक्वेशन को, -2 और +2 हो गया जेड का जेड ही। एलिमेंट चेंज होगा, कंफर्म है, बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट चेंज होगा। ए ये रहा, 4 ये रहा, तो यहां आ गया बेटा जी A-4। क्या आ गया बेटा? A-4। तो हमारे पास जो इक्वेशन मीट हुई वो हुई है Z -2Y A-4 और 2He4। ये जो 2He4 है यही पार्टिकल कौन सा पार्टिकल कहलाता है बेटा? अल्फा पार्टिकल या अल्फा डीके भी कहलाता है, ठीक है। यही है अल्फा डीके, इसी से चलेगा सारा सिस्टम। अब कैसे चलेगा सिस्टम? अब बात करें अपन इस पॉइंट के लिए बेटा, तो इसे बोला जाता है पेरेंट न्यूक्ली यानी कि पितृ नाभिक। पेरेंट न्यूक्ली, पितृ नाभिक, ठीक है। ये हो गया बेटा जी डॉटर न्यूक्ली, पुत्री नाभिक। डॉटर न्यूक्ली जिसे हिंदी में बोलेंगे पुत्री नाभिक, ठीक। पेरेंट न्यूक्ली, डॉटर न्यूक्ली, ये अल्फा हो ही गया अपने पास यहां पर। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं बेटा, थ्योरी के अंदर क्या बोलेंगे कि जब हम लोग किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेते हैं, मतलब कि किसी पितृ नाभिक की या पेरेंट न्यूक्ली हमने बात करी, तो पितृ नाभिक को हमने लिया, तो उसमें से जब अल्फा पार्टिकल बाहर चला जाता है, आउटसाइड हो जाता है, तो हमारे पास डॉटर न्यूक्ली यानी कि पुत्री नाभिक शेष रह जाता है। मतलब क्या है, सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि एक फादर है, फादर से कौन जनरेट हुई? डॉटर जनरेट हुई है, बिल्कुल सही बात है, ये होता भी है, ये साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते भी हैं कि एक फादर की वजह से कौन जनरेट हुई? डॉटर जनरेट हुआ, सन जनरेट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग डॉटर की बात करके चले, तो फादर की वजह से कौन जनरेट हो रहा है? डॉटर। मतलब पेरेंट्स की वजह से कौन जनरेट हुई है? डॉटर जनरेट हुई है, यानी कि पुत्री नाभिक प्राप्त हुआ है हमें। अब बात आ रही है बेटा पुत्री नाभिक, ठीक है, आपका प्राप्त हो गया, कोई इशू नहीं है, आगे यहां तक समझ में। इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है कि भाई इसमें से हीलियम निकला तो ये बचा है, बिल्कुल सही है। एक फेमस इक्वेशन है जो हम लोग यहाँ पर किसी के रेडियो एक्टिव भी, कोई भी XYZ रेडियो एक्टिव इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो उनके अंदर फेमस इक्वेशन ये रही। क्या है फेमस इक्वेशन? देखो फेमस इक्वेशन है 92 यूरेनियम 238 टेंस टू 2He4, हीलियम बाहर निकाल दिया, प्लस अब हीलियम तो बाहर आ गया, क्या बचा यहां पर? 90 थोरियम 234
प्लस साथ में क्या बाहर आएगी, एनर्जी बाहर निकलेगी बेटा। यहाँ पर क्या बाहर निकलेगी, इसमें एनर्जी कन्फर्मली बाहर आएगी हमारे पास। तो ध्यान में रखना बच्चों, यूरेनियम से हीलियम निकाल दिया तो थोरियम ही बचा है। यूरेनियम से हमने हीलियम को निकाल दिया तो क्या बचा, थोरियम। क्या बचा है बेटा, थोरियम। ठीक है, तो 90 पे थोरियम आता है। ये फेमस इक्वेशन है, ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी के लिए बेस्ट इक्वेशन भी यही है, फेमस भी यही है, रट लो इसको, ये मान के चलो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मास डिके। इसमें मास डिके कितना हुआ, और एक आता है एनर्जी कितनी हुई इसकी। तो मास डिके निकालने का मतलब है, आपको पता है बेटा, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो डेल एम का मतलब हो गया मास डिके निकालना। अब मास डिके कैसे निकालेंगे, देखो, मास डिके का मतलब है द्रव्यमान की क्षति। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, ध्यान दो बोर्ड पे। ये x, भाई यहां पे बोला मैंने, ये x है, टेंस टू y है, प्लस अल्फा है, प्लस ऊर्जा है। इसको एक्सपांड कर लिया, x y अल्फा ऊर्जा, ये चार चीज। ठीक, अब x y अल्फा ऊर्जा है, तो मैंने ये बोला बेटा y को मैं इधर लाऊं और अल्फा को इधर ले आऊं, तो दोनों काय के हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। माइनस के हो जाएंगे तो कौन रिमेन रह जाएगा, ऊर्जा। तो ऊर्जा के अंदर ही तो द्रव्यमान क्षति आ रही है, तो y भी इधर आया, अल्फा भी इधर आया। अब mx माइनस my माइनस m अल्फा, यही होगा मास के रिगार्डिंग। फिर हमने क्या किया, mx माइनस my माइनस m अल्फा, इंटू में क्या आया बच्चों, c स्क्वायर। इंटू में क्या आया बेटा, c स्क्वायर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये एक तरीके से हम लोगों ने एनर्जी को डिफाइन किया है, किसकी, अल्फा डिके की। किसकी बेटा, अल्फा डिके की। ध्यान रखना, ये अल्फा डिके मतलब होता है अल्फा का क्षय, और अल्फा मतलब होता है हीलियम। 2He4 पढ़ते हो भाई, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में हम लोगों ने पढ़ा है, अल्फा मतलब हीलियम, अल्फा मतलब हीलियम, रटा है ना तुम लोगों ने, वही चीज है इसमें। ठीक बेटा, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने यहां पर बोला कि साहब ये हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है बेटा अल्फा पार्टिकल की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा कण की या जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगी, देखो बच्चों, a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू। क्यू हो गई एनर्जी जो हमने मीट करी, क्यू बराबर डेल एम सी स्क्वायर, ए बराबर डेल एम सी स्क्वायर, बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, a माइनस 4, तो जैसे इसकी बात करें तो a हो गया 238, तो 238 में से 4 गए तो 234, तो 234 बटा 238, यहाँ ये हो जाएगा। सीधा सीधा फंडा है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुल मिला के हीलियम को आउट करना है बस। लाद दो हीलियम के, सीधी बात है, जैसे इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन में आते ही किक कर दो, किक करते ही सीधा हीलियम बार, जो बचा वो लिख दो। तो जो बचा हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बेटा बीटा डिके। बीटा डिके के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीटा डिके का मतलब क्या है, बीटा डिके, वही बीटा डिके का मतलब हो गया बीटा का क्षय। फिर बात आती है बेटा जी कि सर बीटा डिके होता क्या है, ये बीटा डिके एग्जैक्टली है क्या, पढ़ेंगे क्या। तो बीटा डिके बेटा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का बेटा, दो टाइप का है, बीटा माइनस क्षय और बीटा प्लस क्षय बच्चों, यानी कि बीटा नेगेटिव डिके और बीटा पॉजिटिव डिके। आया बच्चों समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, दो टाइप का, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। ट्रिक से ध्यान रखना, ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक कैसी है, मैंने बोला ट्रिक क्या है, अरे कुछ भी नहीं है, ट्रिक सीधी सी ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, इजी ट्रिक है। कैसे है, नेगेटिव, नेगेटिव को मतलब है n, नेगेटिव को मतलब है n, यही है भाई। तो n से ध्यान रखो, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन जाएगा साहब प्रोटॉन में। पॉजिटिव को मतलब है p,
P2 जाएगा N, प्रोटॉन जाएगा न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन किस में जाएगा, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन किस में जाएगा, प्रोटॉन में, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, आ गया समझ में। चलो, तो न्यूट्रॉन को जो प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है वो है बीटा माइनस, और बीटा प्लस क्या है, प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। बात समझ आई नहीं आई पहले तो ये समझ आएगी बेटा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। चलिए आगे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीटा नेगेटिव डिके। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत आसान से तरीके से बता रहा हूँ, इजी मेथड जिसे कहते हैं, जिसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने बोला ZXA, या चलिए पहले न्यूट्रॉन से ही देखते हैं, ताकि आपको मैंने न्यूट्रॉन की थ्योरी दी है तो न्यूट्रॉन से देखा जाए। 0N1 न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा साहब प्रोटॉन में, नेगेटिव डिके में यही है, तो इधर 0 आ रहा है तो इधर भी 0 आना चाहिए, जबकि इधर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। 1 को हटाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, 1 + 0 1, 1 का 1 आ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसमें से एक पार्टिकल या एक कण और बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक कण और बाहर आएगा। भाई जैसे मैं अपने बाहर, जैसे ये जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पीछे का पीछे एक कण और बाहर आ रहा है, क्या है वो, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। प्लस साथ में क्या बाहर निकलती है, ऊर्जा यानी एनर्जी बाहर निकलती है। आ गया बेटा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। चलो, लिखने का तरीका एलिमेंट्री तरीके से, ZX है, 0 का 1 हुआ मतलब Z + 1 हो गया, Y A का A, ठीक, प्लस -1E0, सेम पीछे का सेम, पीछे को देखना ही नहीं है हमें, ऊर्जा पीछे को तो देखो ही मत, पीछे का तो सेम ही लिख दो। फिर बात है इक्वेशन लिखने की, एग्जाम्पल इक्वेशन जिसे बोलेंगे 10 नियोन 22 टेंस टू, Z का Z + 1 हुआ, 10 का 11 हो गया, 11 पे आया सोडियम, A का A, 22 का 22, प्लस -1E0 प्लस न्यू बार, प्लस क्या बाहर आ गई, ऊर्जा यानी कि एनर्जी बाहर आ गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब मास डिके जो पहले लिखा है अभी, मास का लॉस और एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो यहां मैंने लिखा बेटा डेल एम, वही एक्स वाई इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, एम एक्स वाई इधर रहेंगे तो एम वाई हो गया। अब देखो माइनस आएगा, प्लस आएगा या कुछ नहीं आएगा, कैसे, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है एंटी न्यूट्रिनो, तो जो पार्टिकल बाहर निकलता है ना इलेक्ट्रॉन के साथ, उस पे भी इलेक्ट्रॉन के जितना ही द्रव्यमान होता है, मतलब कि दोनों पे द्रव्यमान समान होता है। अब आप लोगों को पता है एंटी, एंटी का मतलब होता है उल्टा घूमना, एंटी का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा, इधर 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 इधर, मतलब उल्टा घूमना। तो एक तो जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, अपोजिट, ऐसे, ठीक, जो अपोजिट जाएंगे, स्पिन कराते हो बॉल को, आप स्पिन ऐसे ही कराते हो, तो मेरी जो फिंगर्स है वो तो जा रही है नीचे और थंब कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, तो स्पिन हो गई ना एक तरीके से। तो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन जो तुमने बात करी है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं। मास दोनों का हालांकि इक्वल है, लेकिन दोनों घूमे एक दूसरे के उल्टे रहे, तो उल्टे घूम रहे तो कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरे के द्रव्यमानों को खत्म कर देंगे। 50 किलो की रस्सी को इधर से जोड़ दिया, 50 किलो का इधर से जोड़ दिया, कोई मूवमेंट होगा क्या, कोई मूवमेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई, इधर खींचेगी या इधर खींचेगी, कहीं नहीं खींचेगी, वो तो बीच में रहेगी। 50 किलो का पर्सन इधर से खींच रहा है, 50 का इधर से खींच रहा है, बात तो बराबर ही है, बात वही है। चलिए देखो कैसे बराबर है, यहां तक तो समझ आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, तो ये दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये निरस्त हो जाएंगे। निरस्त कैसे, उल्टे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है तो निरस्त करेगा, तो बचा क्या तुम्हारे पास यहाँ पर, यही तो बचा, तो माइनस भी नहीं आएगा प्लस भी नहीं आएगा, डायरेक्ट अपन इसको मेंशन करके चलते हैं, ठीक। एनर्जी के लिए वही डेल्टा एम सी स्क्वायर, मीनिंग एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, ये हो गई आपकी इसके अंदर एनर्जी।
थियोरेटिकल पॉइंट में यही लिखेंगे कि Z की जगह Z+1 मतलब परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या समान रह जाती है। तो ये क्या हुआ बेटा अपने पास बीटा नेगेटिव डीके। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने भी देखा है इसको, इजी मेथड। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में गया था, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में। हाँ, एक और क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम के अंदर, क्या न्यूक्लियस में अवेलेबल पार्टिकल से आप लोग क्या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन मिला या कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो न्यूक्लियस में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस में कोई मतलब एक तरीके से अटेंड जो पार्टिकल होते हैं, सिंपल वे में अटेंड जो पार्टिकल होते हैं, क्या उससे इलेक्ट्रॉन ले सकते? तो सर बिल्कुल ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? लिया है भी हमने, देखा भी है। अगला देखिए, अब इसी सीक्वेंस में बचा क्या? बीटा पॉजिटिव। तो बीटा पॉजिटिव देखो कैसे, बीटा पॉजिटिव डिके उल्टा करना है इसका। उसमें हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, अब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में। जेड की जगह Z+1 आया तो Z+1 आएगा या माइनस आएगा? आप देखो आगे 1p1 0n1 1e0 प्लस न्यू प्लस एनर्जी। न्यूट्रॉन में हुआ, साथ में एक बाहर निकला, ठीक है। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन था वैसे इसमें पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है लेकिन उसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव का पॉजी और इलेक्ट्रॉन का ऑन, तो पॉजिट्रॉन हो गया ये, ठीक है। और जो पार्टिकल निकला वो क्या कहलाया? न्यूट्रिनो। क्या कहलाया बेटा? न्यूट्रिनो, ठीक है। देन आफ्टर ZX है लिखने का तरीका, 1 का 0 Z-1 YA प्लस पीछे का तो सेम ही है, पीछे तो कोई चेंज आना ही नहीं है, ये लो, ठीक है भाई। अगला इसके बाद में बात करें एग्जाम्पल की, सोडियम 22 1 घटा 10 नियोन 22 1e0 लिखा प्लस न्यू कर दिया, प्लस क्या बाहर निकाल दी? एनर्जी बाहर निकाल दी। क्या बाहर निकाल दी बेटा? एनर्जी। मास डिके, क्योंकि सेम इक्वेशन से मैं समझा चुका हूं आपको, अभी अभी मैंने बताई है। डेल एम निकालना है, उसके बाद में एनर्जी निकालनी है, E बराबर डेल एम सी स्क्वायर या Q बराबर डेल एम सी स्क्वायर से। मीनिंग एक ही है दोनों का, वही mx माइनस my तो सेम आया। अब मैंने बोला कि इन दोनों का मास सेम है, उसमें तो अपोजिट थे इसलिए खत्म हो गए थे, इसमें सेम है तो ये भी me है इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये भी me है। me और me टोटल कितना हो गया बच्चों? 2me। 2me इधर आया तो काय का होगा? माइनस का। ये बात बहुत मस्त है, मेन कॉन्सेप्ट ही यही है साहब। ये जो मेन फंडा है वो यही है, कुल मिला के डिफरेंस इतना ही है। me 2me आएगा। 2me क्यों आएगा? क्योंकि बराबर है ना, तो इधर का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे यहां रख दिया, C स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ऊपर का मान उठा के यहां रख दिया बस, बाकी सेम ही है। लास्ट टॉपिक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास, गामा से या गामा डिके। उसमें तो कोई ज़्यादा कोई खास बात है भी नहीं बेटा, ना कोई इससे आज तक कोई टॉपिक बना, ना कोई बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन पुट हुआ है। तो गामा डिके होता क्या है बेटा? गामा डिके का मतलब होता है एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलना, आउट होना, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाना? आउट हो जाना, मतलब बाहर निकलना। ठीक, आगे बात समझ में बेटा। एक्स्ट्रा एनर्जी आउट होना मतलब क्या बोला मैंने? ZXA स्टार टेंस टू ZXA प्लस साथ में क्या बाहर आई है? एनर्जी, ऊर्जा बाहर निकल गई। एग्जाम्पल 92 यूरेनियम 238 स्टार टेंस टू 90 यूरेनियम 238 प्लस एनर्जी। बहुत सी जगह में गामा डिके को एक
पेयर भी बोला हुआ है। पेयर कैसे? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर, ताकि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, पॉजिट्रॉन में प्लस होता है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बच्चों? जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा आज की क्लास में देखा अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, इक्वेशन देखी, एलिमेंट्री इक्वेशन भी बोलते हैं, जेड वाली इक्वेशन जो होती है उसको एग्जाम्पल देखा, मास डीके देखा, मास डीके के बाद में एनर्जी देखी। तो हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी भी देखे हमने, अल्फा पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कंफर्म बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो और धमाकेदार क्लास होगी, जो रहेगी हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर की या न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसे कह सकते हैं, फ्यूजन फिजन आप लोगों ने अलग अलग पढ़ा होगा, तो उन सब की यानी कि संलयन विखंडन जिसे अपन हिंदी में भी कहते हैं। तो यहाँ तक बेटा एक अपने पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, नाभिकीय वाला पार्ट अब लास्ट है न्यूक्लियर वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।